हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म गाइस। तो जैसा आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन होने वाला है 21 जून से स्टार्ट एंड 30 जून तक आपका ये जो साइकिल है चलने वाला है। सो अभी अभी अगर हम लोग देखें, अराउंड 30 डेज हमारे पास हैं जून एग्जामिनेशन के लिए। सो आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 30 डेज स्ट्रेटेजी टू क्वालिफाई जेआरएफ या यूजीसी नेट। अगर आप अपना क्वालिफाई करना चाहते हैं, सो क्या स्ट्रैटेजी है जो इस लास्ट 30 डेज में हमें फॉलो करनी चाहिए, या मैंने क्या पर्टिकुलरली अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी जिसने मुझे मेरा जेआरएफ क्लियर करने में हेल्प किया। सो सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम है जूही जैन। जेआरएफ एंड गेट एग्जामिनेशन ऑलरेडी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है सोशोलॉजी सब्जेक्ट से, और लास्ट 2 ईयर से मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सोशोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा रही हूँ। सो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा मैंने बताया, अब ये जो लास्ट 30 डेज हमारे पास बचे हुए हैं यहाँ पर किस तरह से प्रिपरेशन करें। देखो, एक चीज जो मैं आपको ऑनेस्टली क्लियर कट बोलना चाहूंगी, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हो, जीरो लेवल इन द सेंस कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप सोच रहे हो कि जून में मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए 30 डेज से, अगर आपका सोशोलॉजी का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मैं बोलूंगी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है जून में जेआरएफ क्वालिफाई करना। बट अगर आप ऐसा बैकग्राउंड आपका रहा है, जैसे आप सोशोलॉजी से आपने अपना अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड यहाँ पर किया है, या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पर सोशोलॉजी आपका सब्जेक्ट था, और अब आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल है। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है आपसे सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है। तो अगर आपके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो ये सबसे बेस्ट चीज है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। अब ये जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है, इसे कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, या क्या लास्ट 30 डेज में क्या प्रैक्टिस हमें फॉलो करनी चाहिए, वो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली। तो सबसे पहली बात जो है, आपको एक टारगेट अपने माइंड में सेट कर लेना है। कितना टारगेट है जो मुझे अपना रखना चाहिए जून 2025 में अपना एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। सोशियोलॉजी में अगर मैं लास्ट 3-4 ईयर्स के कट ऑफ पैटर्न की बात करूं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपका आइडियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 220 से लेके 230 मार्क्स। 220 से लेके 230 मार्क्स स्कोर करने के लिए अराउंड हमें 110 से लेके 115 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ये आपका एक जनरल मेरे अकॉर्डिंग टारगेट होना चाहिए अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से अपना जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो। अब ये जो टारगेट है हम लोग अचीव कैसे करेंगे, या मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या किया था, तो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे 224 मार्क्स स्कोर किए थे, और उसके साथ मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने 218 मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए थे। अब ये मार्क्स कैसे स्कोर करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ये जो मार्क्स है आप सिर्फ पेपर 2 पढ़ के नहीं ला सकते, ना ही सिर्फ पेपर 1 पढ़ के ला सकते हो। तो दोनों में ही एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पर हमें फॉलो करनी है। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये जो अपना टारगेट स्कोर है, फॉर एग्जांपल 230 आपका टारगेट स्कोर है, यहाँ पर एलोकेट कीजिए कि आप पेपर 1 में कितना स्कोर कर सकते हो, पेपर 2 में आप कितना स्कोर कर सकते हो। तो आपको अपना लेवल देखना होगा। अगेन आपको पहले कुछ मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करके आप देख सकते हो, या प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप पेपर 1 में कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो पेपर 2 में। बट मेरे अकॉर्डिंग जो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, वो आप एक बैलेंस बना के चलो। तो ट्राई करिए मिनिमम 35 to 40 क्वेश्चन पेपर 1 में सही करने की, और पेपर 2 में सिमिलरली आप ट्राई करो 75 to 80 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सही करने के। मिनिमम यहाँ पर आपको 30 से नीचे नहीं जाना है पेपर 1 में, अगर मैं बात करूँ। सिमिलरली पेपर 2 में आपको 70 या 75 से नीचे नहीं जाना है, अगर आप यहाँ पे जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो, जिस तरह से कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मिनिमम 30 पेपर 1 में, मिनिमम 70 पेपर 2 में, मतलब 100 क्वेश्चंस तो किसी भी कंडीशन में आपके होने ही चाहिए सही, अगर आप यहाँ पे नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो। बाकी अगर आप पेपर 1 में 35 प्लस ले जाओ, पेपर 2 में 75-80 प्लस ले जाओ, जैसे मैंने अपने टाइम पे 36 क्वेश्चन पेपर 1 में सही किए थे एंड 76 क्वेश्चन पेपर 2 में सही किए थे, तो 72 प्लस 152 224 मार्क्स के साथ मैंने यहाँ पर अपना जेआरएफ क्लियर किया था। तो इस तरह से एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पर आप बना सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली पहले थोड़ा सा पेपर पैटर्न इजी था, बाकी सारे फैक्टर्स जैसे अब नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इंक्रीज हो गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, यूजीसी नेट मैंडेटरी है, यहाँ पर ऑब्वियसली कंपटीशन भी आपका इंक्रीज हो गया है, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ा है। बट ये एक आइडियलिस्टिक कट ऑफ है जो आप अचीव कर सकते हो अगर आप यहाँ पे स्मार्टली प्रिपेयर करो। अब लास्ट टाइम पे क्या टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए, तो सिंपल 5 स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले ये जो टाइम है
बहुत ज्यादा नया पढ़ने के चक्कर में अक्सर क्या करते हैं, क्योंकि अब पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हमें काफी पूछे जा रहे हैं, तो स्टूडेंट इस टाइम पे ये मिस्टेक करते हैं कि जो हमें न्यू टॉपिक पूछ लिए गए हैं, जो रैंडम टॉपिक पूछ लिए गए हैं या क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, तो उन पे हमारा पूरा ध्यान शिफ्ट हो जाता है, और जो मेन टॉपिक है अभी भी जहां से हमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको हम लोग साइडलाइन कर देते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। सबसे पहले अपना यूनिट वाइज रिवीजन पे इस टाइम पे आपको फोकस करना है। चाहे वो पेपर वन हो, पेपर टू हो, दोनों में ही ट्राई करो पहले यूनिट वाइज अपना रिवीजन करने का। एक यूनिट उठाओ, उसको रिवाइज करो, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव ऑन आप करो। पेपर वन में तो और भी ज्यादा अच्छा है यूनिट वाइज रिवीजन करना, क्योंकि सारी जो 10 यूनिट है वो एकदम सब एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आप इजीली वहां पे जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर सकते हो, यूनिट वाइज प्रिपरेशन कर सकते हो। पेपर टू में देखें तो काफी हद तक जो यूनिट्स हैं वो आपकी मिक्स्ड हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस भी हमें पूछे जाते हैं तो पेपर टू में, बट फिर भी आप एक जनरल अगर रिवीजन करना चाहें, सो यूनिट वाइज सेम आपको पहले जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे किया था, पहले स्टार्टिंग के जो लास्ट 30 डेज थे उसमें स्टार्टिंग में एक एक दिन यूनिट जो है मैंने ले लिया, पेपर वन का एक यूनिट, पेपर टू का यूनिट एक दिन में रिवाइज किया, उसके सारे क्वेश्चंस किए, खत्म। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। और इस टाइम पे ये जो लास्ट 30 डेज है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अपने फैक्ट्स हैं डेली रिवाइज करने हैं। जैसे पेपर टू सोशियोलॉजी में मैंने आपको बताया है, आपको काफी सारे फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं, बुक्स एंड ऑथर्स का नेम है, कंसेप्ट एंड प्रोपाउंडर्स है, एक्स एंड लॉस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये जो फैक्ट है इस टाइम पे आपको डेली रिवाइज करना है, क्योंकि इतनी सारी बुक्स हमें याद हो जाए, क्रोनोलॉजी याद हो जाए, ईयर्स याद हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। सो आपको क्या करना है, जैसे मैं अपने प्रीमियम कोर्सेज में आपको हमेशा लिस्ट प्रोवाइड कर देती हूँ एक साथ, जो भी मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे लिस्ट बनाई थी वो मैं सारी यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स में दे देती हूँ। और उस लिस्ट को आपको अब इसी तरह से आपने भी अपनी जो भी लिस्ट बनाई है बुक्स एंड ऑथर्स की, कंसेप्ट एंड प्रोपाउंडर, एक्स एंड लॉस की, उसको इस टाइम पे आपको डेली रीड करना स्टार्ट कर देना है। दिन का अपना डेली 1 घंटा यहाँ पे निकालो, जहां पर आप सिर्फ ये जो फैक्चुअल पार्ट है उसको डेली रीड करो। जब आप लगातार कोई चीज पढ़ते हो लगातार 30-35 दिन, तो वो अपने आप हमारे माइंड में रह जाती है। इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है बुक्स का कि ये तो ईयर याद ही नहीं हो रहे हैं। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपने ये हैबिट बना ली है कि स्टार्टिंग से ही डेली रीड करने की आदत डालो, तो एग्जाम टाइम तक अपने वो चीजें याद हो जाती हैं। फिर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, वही क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास बेनिफिट है, एमसीक्यू बेस्ड हमारा एग्जामिनेशन है। तो एमसीक्यूज जब आप सॉल्व करते हो तो आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि कैसे ये जो बुक्स के क्वेश्चन है सॉल्व करना। सबसे अच्छी बात है मेज़ा कॉलम वगैरह में आते हैं, तो चॉइस एलिमिनेशन करके आप कर सकते हो। बस आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप डेली रिवीजन करते हो, डेली अगर सिर्फ रीड भी कर लेते हो ना, याद करने की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, सिर्फ डेली अगर आप रीड भी कर लेते हो इन चीजों को, तो अपने आप यहाँ पे हो जाता है। तो हार्डली आप लोगों को अगर मैं बात करूँ 10 क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे सीक्वेंस में, और 10 क्वेश्चन में भी बुक्स के या टिपिकल जो सीक्वेंसिंग होती है वो सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, बाकी आपके जनरल भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपको पर्सपेक्टिव का सीक्वेंस पूछ लिया, या आप लोगों को यहाँ पर मैं बात करूँ जो रिसर्च के स्टेप्स का सीक्वेंस पूछ लिया, तो ये कुछ ऐसे सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हार्डली 4-5 ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ जाते हैं, तो इनका उतना ज्यादा आपको लोड नहीं देना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको हमेशा बोला जाता है, डीआई और आरसी की प्रैक्टिस करो, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको इंक्लूड करूंगी लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है। ये जो आपकी प्रैक्टिस वाली यूनिट है, इनको डेली प्रैक्टिस करो, इनको डेली प्रायोरिटाइज करो। ट्राई करो सीबीटी मोड में आप आरसी यहाँ पे सॉल्व करो, आरसी आपको बहुत बेनिफिट देंगे। आपको टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरसी के, ये 5 क्वेश्चन पेपर वन में और 10 क्वेश्चन पेपर टू में, तो 30 मार्क्स तो आपके सीधे सीधे यहीं से बन रहे हैं। सो इसको अपना बिल्कुल फोकस करो, डीआई में मार्क्स ट्राई करो। लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिकल यूनिट है, अगर आपने 2-4 उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए, यहाँ पर आप चीजें अच्छे से सही करके आ सकते हो। तो इन यूनिट्स को, ये जो प्रैक्टिस वाली यूनिट्स है, इनको प्रायोरिटाइज करो। यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना इजी है। थियरी पोर्शन आप कितना भी पढ़ लो, कम्युनिकेशन आप कितना भी पढ़ लो, मैं आपको उसमें बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे सकती कि आपके क्वेश्चन सही हो जाएं, बट डीआई आरसी अगर आपने प्रैक्टिस किया है, लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस किया, मैथमेटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस किया, मैं आपको 100% बोल सकती हूँ आप सारे क्वेश्चन वहां से सही करके आ सकते हो। तो इन 4 यूनिट्स को अगर आपने कर लिया, ऑन एन एवरेज अगर 5 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है,
20 × 2 40 मार्क्स तो आपके यहीं से हो रहे हैं, और दो मैंने आपको बताया पेपर 2 में आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आरसी के 20, मतलब 60 क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्टली ये जो प्रैक्टिस वाले पार्ट है इसी से ही हो रहे हैं। और 60 मार्क्स जो हैं, क्वेश्चन नहीं सॉरी, मार्क्स बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करते हैं, तो इनको ध्यान रखना। फिर इसके बाद पीवाईक्यूज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। पेपर 1 में तो मैं ये बोलूंगी कि पीवाईक्यूज भी आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपने जो मेजर 10 से 15 शिफ्ट के क्वेश्चन अगर कर लिए हैं सभी लास्ट 3-4 ईयर्स के, तो वो बेस्ट है, उससे बाहर आपको कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पेपर 1 में तो पीवाईक्यूज को स्पेसिफिकली टारगेट करो, पेपर 2 में पीवाईक्यूज तो करनी है, एमसीक्यूज भी आपको बहुत करने हैं, और ट्राई करो कि सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लो। जैसे एमसीक्यूज आप नेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे किया था, नेट के सारे क्वेश्चन है, सेट के आप क्वेश्चन सॉल्व करो, गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, वो आपको करना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक टेस्ट। विदाउट मॉक टेस्ट आप कभी भी इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मैं आपको बोलूंगी, जैसे 30 डेज आपके पास है, तो अभी आप स्टार्टिंग में बैठ के एक बार सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, और अभी जितने भी आपकी गलती हो रही है मॉक टेस्ट में, वो रीजन आप नोट डाउन करो कि अगर सपोज आपके पेपर 2 में 50 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आउट ऑफ 100, तो 50 क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं, उन सभी 50 क्वेश्चंस का आपके पास एक नोटबुक में रीजन लिखा होना चाहिए। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करोगे, या जब आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, तो आपको खुद देखना है कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। जैसे हम लोग क्वेश्चन में नोट नहीं पढ़ते हैं, या क्वेश्चन में उतना रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये सारे रीजन आपके पास लिखे होने चाहिए। जब रीजन लिखे होते हैं, फिर आप नेक्स्ट टाइम उसे कोई और मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा कितनी मिस्टेक्स हैं जो मैंने इंप्रूव की है। सो मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट ट्रस्ट मी, जो मैं आपको हमेशा बताती भी हूँ, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हार्डली 4 से 5 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, तो मेरा रिजल्ट भी यही रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हुआ था, जेआरएफ नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने 15 to 20 मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, और कंबाइंड 3 आवर्स मॉक टेस्ट की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि पेपर 1 पे भी जैसे मैंने बोला इक्वल फोकस करना जरूरी है। तो अगर कंबाइंड मैंने 3 आवर्स के यहाँ पे 15 to 20 मॉक टेस्ट दिए, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मॉक टेस्ट में आ जाता है। मॉक टेस्ट सॉल्व करके ही मुझे पता था कि इस बार मेरा एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला है, और मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ भी, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको वो कॉन्फिडेंस दे देते हैं। जितना आप मॉक टेस्ट में स्कोर करोगे, उतना ही कहीं ना कहीं आप फाइनल एग्जाम में भी स्कोर करते हो। जो स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो वो वर्क कर रही है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट फाइनल एग्जाम के दिन चेक करोगे क्या? और अगर वहां पे सपोज वर्क नहीं करी, तो फिर क्या करोगे? सो इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी है। जो भी स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो कि मुझे क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है, इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सब चीजें आप मॉक टेस्ट में सीखते हो। सो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, जैसे जेआरएफ अड्डा पे भी आपको सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। सो टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो ये पर्टिकुलरली मेरी 30 डेज स्ट्रैटेजी है, जहां पर मैंने फोकस जो मैंने फॉलो की है, जिसने मुझे जेआरएफ क्लियर करने में फॉलो किया है, और इसी तरह से आप भी फॉलो करके इजीली अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको पेपर 1 के फ्री टेस्ट मिल जाते हैं, फ्री यूट्यूब क्लासेस के पीडीएफ, मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। इसके अलावा टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको पेपर 2 सोशियोलॉजी के भी जो आपके कोर्स वाले मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज हैं, वो मिल जाती हैं। सो अच्छी टेस्ट सीरीज अगर लगाओगे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करोगे, सो बहुत फ्रूटफुल जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। काउंसलिंग सेशन भी आपको मिल जाते हैं। बाकी जो भी लोग हमारे साथ दिसंबर 25 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके लिए हमारा जो प्रीमियम कोर्स है लॉन्च कर दिया है, जहां पर आपको ना सिर्फ यूजीसी नेट रिलेटेड, बल्कि इसके बियॉन्ड भी हम लोग जो रिसर्च से रिलेटेड गाइडेंस है वो सब यहाँ पर आपको दिया जाता है। पेपर 2 के साथ साथ आपको जो पेपर 1 है वो एकदम फ्री यहाँ पर मिल रहा है। टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, सब कुछ आपको इस कोर्स में मिल जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए इसी तरह के और इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर आती रहूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।